बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का दूसरा तरीका पढ़ेंगे जो कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। इस कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमने क्या करना है, हमने या तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करना है या फिर a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट करना है। तो इस फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए हमें तीन टर्म्स की ज़रूरत है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अगर ये आता है तो ये कंप्लीट स्क्वायर हो जाता है, मतलब इसको हम बंद शक्ल में इस तरह लिखेंगे। तो इसके 6 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप इसका ये है कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेल इन स्टैंडर्ड फॉर्म दैट इज, मतलब इक्वेशन को इस फॉर्म में होना चाहिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 बनाना है, यानी दोनों अतराफ को एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आ जाता है। स्टेप नंबर 2, डिवाइड बोथ साइड बाय a, both sides by a जो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। यानी यहाँ पर अगर 3 आता है तो दोनों अतराफ को 3 से डिवाइड करेंगे, 5 आता है तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो आइए डिवाइड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस साइड को a से डिवाइड कर दिया और इस साइड को a से डिवाइड कर दिया। तो एलसीएम ब्रेक करते हैं, यानी इस a को तमाम टर्म के नीचे लिखेंगे, ए एक्स स्क्वायर अपॉन a बी एक्स अपॉन a और यहाँ पर c अपॉन a इज इक्वल टू 0। अब ये क्या हो जाता है, a और a कैंसिल हो जाते हैं, एक्स स्क्वायर जिसका कोएफिशिएंट 1 है b अपॉन a x और यहाँ पर c अपॉन a इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 3 में हमने इस कांस्टेंट टर्म को जो बगैर x का है इसको राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे। स्टेप नंबर 3, शिफ्ट कांस्टेंट टर्म टू राइट साइड, c अपॉन a टू राइट साइड। ये है एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स, ये माइनस सी अपॉन ए आ जाता है, इधर पॉजिटिव है इधर आकर नेगेटिव हो जाता है। अब इस साइड पर फार्मूला कंप्लीट करेंगे। तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 3 टर्म जरूरी है, यहाँ पर 2 टर्म्स है। तो तीसरा टर्म जो है वो बी स्क्वायर है जो कि नहीं है, ये ए स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस साइड में 2 टर्म मौजूद है, ए स्क्वायर और 2ab, यहाँ पर b का स्क्वायर नहीं है। तो ये b स्क्वायर कैसे बना सकते हैं, हमने ये करना है कि इस x का जो भी कोएफिशिएंट है इसका हाफ लेंगे। हाफ कैसे लेंगे, या तो 2 से डिवाइड करें या 1/2 से ज़रब करें तो इसका हाफ बन जाता है। फिर इस हाफ का स्क्वायर दोनों अतराफ में जमा करना है, तो इस साइड पर फार्मूला कंप्लीट हो जाती है। स्टेप नंबर 4, तो ये है एडिंग द स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x इन बोथ साइड। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कौन है, b अपॉन a है। तो हमने क्या करना है, b अपॉन a का हाफ लेना है, b अपॉन a, इसको 1/2 से ज़रब करें तो ये क्या आ जाता है, b अपॉन 2a आ जाती है। अब इसके स्क्वायर को हमने दोनों अतराफ को जमा करना है, ये b अपॉन 2a का स्क्वायर दोनों अतराफ में जमा करेंगे तो इधर आते हैं, ये एक्स स्क्वायर, ये क्या है b अपॉन a एक्स और यहाँ पर क्या है माइनस c अपॉन a। तो इस साइड में भी b अपॉन 2a का स्क्वायर जमा करेंगे और इस साइड में भी b अपॉन 2a स्क्वायर ये जमा करेंगे। तो देखिए ये हुआ ये स्क्वायर टर्म और ये है 2ab टर्म। अगर आपने मतलब क्लियरली देखना है तो ये देखिए, ये a का स्क्वायर, यहाँ पर प्लस 2 दो खाली ब्रैकेट और यहाँ पर क्या है b अपॉन 2a होल का स्क्वायर। तो इस
ब्रैकेट में बी अपॉन 2a रखेंगे और इस ब्रैकेट में x रखेंगे। अब देखिए इन दोनों को ज़रब देने से 2 कैंसिल हो जाती हैं, तो ये b अपॉन ए एक्स आ जाता है। तो ये देखिए b अपॉन ए एक्स, ये 2ab का टर्म है। अब ये कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला है, तो बंद करते हैं। स्टेप नंबर 5 है। स्टेप नंबर 5 में हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो ये कंप्लीट स्क्वायर है, इसको बंद करेंगे। ये x प्लस बी अपॉन 2a होल का स्क्वायर हो जाता है, और यहाँ पर क्या है माइनस सी अपॉन ए, यहाँ पर b स्क्वायर और यहाँ पर 4a का स्क्वायर। ये x प्लस बी अपॉन 2a होल का स्क्वायर, और इन दोनों का एलसीएम 4a स्क्वायर है। 4a स्क्वायर को a से डिवाइड करें 4a को c से ज़रब करेंगे माइनस 4ac, 4a स्क्वायर से डिवाइड 1 को b स्क्वायर के साथ ज़रब करेंगे b स्क्वायर। स्टेप नंबर 6 में जो है दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, और मज़ीद फिर सिंप्लीफाई करेंगे। ये x प्लस बी अपॉन 2a होल का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर रूट लेंगे और यहाँ पर प्लस माइनस लगाएंगे, यहाँ पर b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर। अब इस साइड पर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ x और b अपॉन 2a रह जाता है। यहाँ पर प्लस माइनस ऊपर वाले को अलग स्क्वायर रूट देंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac, और नीचे वाले को अलग स्क्वायर रूट देते हैं 4a स्क्वायर। अब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a आ जाता है, और यहाँ पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पर 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2a आता है, तो 2a इसका एलसीएम है। इन दोनों का एलसीएम 2a से डिवाइड करें 1 माइनस b के साथ ज़रब करेंगे माइनस b, और 2a के साथ डिवाइड करेंगे 1 इस स्क्वायर रूट के साथ ज़रब करेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac आ जाता है। ये क्या हुआ, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड इस सवाल का रूट हुआ। अब अगले टॉपिक में हम इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले का नाम देते हैं, जो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हमने निकाली है। तो आते हैं इनकी एक्सरसाइज की तरफ, इनके सवालात की तरफ कि इससे मेथड से सवालात कैसे सोल्व होते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसको हम बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड हल करेंगे। तो इस पर वो 6 स्टेप अप्लाई करते हैं। स्टेप नंबर 1 कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, तो ये बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। स्टेप नंबर 2 में हमने क्या करना है, इक्वेशन के दोनों अतराफ को x स्क्वायर के कोएफिशिएंट यानी 3 से डिवाइड करेंगे। अगर ये पहले ही से 1 है तो फिर डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, स्टेप नंबर 2 भी जो है पूरा है। तो यहाँ पर डिवाइड लिखेंगे, डिवाइड बाई 3, दोनों अतराफ को 3 से डिवाइड करेंगे। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इस साइड को भी 3 से डिवाइड करेंगे और इस साइड को भी 3 से डिवाइड करेंगे। अब एलसीएम ब्रेक करेंगे, 3 तमाम टर्म्स के नीचे लिखेंगे, माइनस 5 ओवर 3x 2/3, 0/3 0 है। तो यहाँ पर 3 कैंसिल होकर x स्क्वायर आ जाता है। ये 5/3 x प्लस 2/3 इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में हमने कांस्टेंट को राइट साइड शिफ्ट करना है। कांस्टेंट 2/3 है तो इसको शिफ्ट करें, 5/3x ये इधर आने से माइनस 2/3 हो जाता है। नंबर 4 में हमने x के कोएफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर दोनों अतराफ में जमा करना है। तो इधर लिखेंगे एडिंग, अच्छा तो ये देखिए 5/3 ये x का कोएफिशिएंट है, इसका हाफ लेते हैं, हाफ मतलब 1/2 से ज़रब करें, तो 1/2 से ज़रब करने से ये क्या आ जाता है, ये 5/6 आ जाता है। ये है x के कोएफिशिएंट का हाफ। अब इसका स्क्वायर दोनों अतराफ में जमा करेंगे इन बोथ साइड। अब देखें ये फार्मूला कंप्लीट हो गई, x स्क्वायर माइनस 2ab a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाला फार्मूला है। x माइनस
5/6 होल का स्क्वायर, और यहाँ पर ये सिंप्लीफाई हो जाते हैं 2/3। 5 का जो स्क्वायर है वो 25 आता है, 6 का स्क्वायर 36। अब स्टेप नंबर 5 है। स्टेप नंबर 5 में हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x माइनस 5/6 होल का स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं जो कि 36 आता है। 36 3 से डिवाइड करेंगे, 12 12 2 से ज़रब करेंगे, -24, यहाँ पर प्लस 25। 36 36 से डिवाइड हुआ, 1 1 25 के साथ ज़रब हुआ। अब क्या है, स्टेप नंबर 6 है। दोनों अतराफ का स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हुआ x माइनस 5/6 और यहाँ पर प्लस माइनस 25 से 24 निकाले 1 और ये 36, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, ये और ये कैंसिल हो जाते हैं। x माइनस 5/6 और यहाँ पर क्या है, प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1, 36 का स्क्वायर रूट 6 है। x की वैल्यू निकालने के लिए -5/2 को इधर शिफ्ट करेंगे, +5/2 प्लस माइनस ये 1/6। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेने से 6 इसका एलसीएम है, 6 6 पर डिवाइड हो जाएगी, 1 1 5 के साथ, फिर 6 6 पर डिवाइड होकर 1 1 1 के साथ ज़रब होगा। अब इसको एक बार पॉजिटिव साइन के साथ लिखेंगे और एक बार नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो ये देखिए, ये 6/6 आया, जिसको सिंप्लीफाई करने से 1 आंसर आता है, और ये 4/6 जो कि 2/3 है। तो इस सवाल का सलूशन सेट 1 और 2/3 है। बाकी जितने सवालात हैं वो भी इसी मेथड से सोल्व होते हैं, यानी ये 6 स्टेप अप्लाई करने से सवाल का सलूशन सेट मिल जाता है।